कहाँ गया मंगल का वातावरण? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सादे दृश्य में छिपा हुआ हो सकता है। एक चित्रण लाल ग्रह मंगल के चारों ओर धुंधले वातावरण को दर्शाता है। क्या गैस का यह आवरण अरबों साल पहले जमीन में समा गया था? नए शोध से ये पता चलता है कि मंगल का वातावरण लाल ग्रह की मिट्टी में खनिजों द्वारा अवशोषित होकर स्पष्ट दृष्टि से छिपा हो सकता है। यदि 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह का गैस का आवरण जमीन पर चला गया था तो यह समझा सकता है कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह हमारी पृथ्वी से इतना अलग कैसे हो गया और संभवित रूप से जीवन की मेजबानी करने की क्षमता खो रहा है। वैज्ञानिकों को पता है कि लाल ग्रह हमेशा से वैसा शुष्क और बंजर परिदृश्य नहीं था जिस पर आज मंगल ग्रह के रोवर्स परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी घूमते हैं। नासा के दोनों रोलिंग रोबोट ने इस बात के सबूत खोजे हैं कि मंगल ग्रह के 4.6 अरब साल के इतिहास के आरंभ में इसके ऊपर प्रचुर मात्रा में पानी बहता था, लेकिन मंगल ग्रह पर तरल पानी होने के लिए इस पानी को जमने से रोकने के लिए उसके पास एक वातावरण भी होना चाहिए। दशकों से बड़ा सवाल यह रहा है कि गायब होने के बाद यह माहौल कहाँ गया। शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि जब लाल ग्रह पर पानी मौजूद था तो हो सकता है कि यह कुछ प्रकार की चट्टानों से रिसकर आया हो और प्रतिक्रियाओं की एक धीमी श्रृंखला शुरू कर दी हो, जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया हो। इसके बाद इससे मीथेन कार्बन का एक रूप में परिवर्तित कर दिया गया होगा और मंगल की मिट्टी की सतह में बंद कर दिया होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर हमारे निष्कर्षों के आधार पर हम दिखाते हैं कि इसी तरह की प्रक्रिया मंगल ग्रह पर भी संचालित होती है और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा मीथेन में बदल सकती है और मिट्टी में जमा हो सकती है और यह मीथेन अभी भी मौजूद हो सकता है और भविष्य में मंगल ग्रह पर ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपनी जांच मंगल ग्रह से नहीं बल्कि हमारे अपने ग्रह से शुरू की। वैज्ञानिक ने एक प्रकार के सतही मिट्टी के खनिज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे स्मेक्टाइट कहा जाता है, जो कार्बन को फंसाने में बहुत कुशल है। स्मेक्टाइट का केवल एक दाना कई परतों से बना होता है जिसमें कार्बन विस्थापित या परेशान हुए बिना अरबों वर्षों तक बैठ सकता है। पृथ्वी पर स्मेक्टाइट्स का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि से होता है जिन पर महाद्वीप स्थित है। इस टेक्टोनिक गतिविधि ने हमारे ग्रह की सतह पर स्मेक्टाइट्स को भी उठा लिया। सतह के संपर्क में आने पर यह मुड़ा हुआ मिट्टी का खनिज कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे इस ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटा दिया जाता है और लाखों वर्षों में हमारे ग्रह को ठंडा होने में मदद मिलती है। जब वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह की सतह को देखा तो टीम ने मंगल ग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया और उन्होंने पृथ्वी के पड़ोसी क्षेत्र में बिखरे हुए इसी तरह के स्मेक्टाइट पदार्थ को खोजा। मंगल ग्रह पर स्मेक्टाइट्स की खोज ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया, क्योंकि लाल ग्रह पर विवर्तनिक गतिविधि का अभाव है तो इस मुड़े हुए मिट्टी के खनिज का निर्माण कैसे हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए टीम ने पृथ्वी के पड़ोसी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे उसकी ओर रुख किया। लाल ग्रह की परत में कम सिलिका सामग्री वाली अग्रय चट्टानों का दूर से पता लगाना था, जिन्हें अल्ट्रामैफिक चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी पर इन अग्रय चट्टानों को पानी द्वारा क्षयग्रस्त होने पर स्मेक्टाइट बनाने के लिए जाना जाता है। मंगल ग्रह पर प्राचीन नदियों के प्रमाण मिलते हैं जहां पानी बहता रहता होगा और इस चट्टान के साथ प्रतिक्रिया करता रहता होगा। इसके बाद टीम ने मंगल ग्रह पर लागू करने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए पृथ्वी पर पानी और अग्रय चट्टानों की परस्पर क्रिया के ज्ञान का उपयोग किया। मॉडल से पता चलेगा कि क्या पानी गहरे मंगल ग्रह की अल्ट्रामैफिक चट्टानों के साथ इस तरह से प्रतिक्रिया कर सकता था
कि आज सतह पर स्मेकटाइट्स का उत्पादन होता। इस मॉडल का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि 1 अरब वर्षों के दौरान पानी ऑलिवाइन नामक अग्रणी चट्टानों में प्रचुर मात्रा में मौजूद मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट खनिज के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए क्रस्ट के माध्यम से रिस सकता है। यह खनिज लोहे से समृद्ध है, जिससे पानी में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ने की प्रक्रिया में खुद को बांध लेती है। इस ऑक्सीकृत लोहे ने मंगल को उसका विशिष्ट लाल रंग देने में मदद की होगी। इसके बाद मुक्त हाइड्रोजन पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मीथेन बना सकता है। इस प्रतिक्रिया के साथ धीरे धीरे ओलिवियन को लोहे से समृद्ध एक और चट्टान में बदल लिया जाता है, जिसे स्पेंटाइन कहा जाता है। क्योंकि स्पेंटाइन ने पानी के साथ प्रतिक्रिया करना जारी रखा, इससे अंततः स्मेकटाइट्स का निर्माण हो सकता था। शोधकर्ताओं ने बयान में कहा, इन स्मेकटाइट क्ले में कार्बन को स्टोर करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो फिर हमने मौजूदा ज्ञान का उपयोग किया कि ये खनिज पृथ्वी पर मिट्टी में कैसे जमा होता है, और यह कहने के लिए एक्सट्रपलेशन करते हैं। अगर मंगल ग्रह की सतह पर इतनी मिट्टी है, तो आप उन मिट्टी में कितना मीथेन जमा कर सकते हैं। टीम ने पाया कि मंगल के वायुमंडल से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए आवश्यक मीथेन की मात्रा को संग्रहित करने के लिए लाल ग्रह को 3600 फीट से अधिक गहराई तक स्मेकटाइट की परत से ढकना होगा। इस खोज से यह निष्कर्ष निकलता है कि मंगल का लुप्त वातावरण स्पष्ट दृष्टि से छिपा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।